अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। जिक्र करेंगे हुकूमत को पेश आने वाली नई मुश्किल का। इसी की तफसील आपको बताएंगे। आज दिन भर होता क्या रहा, क्या वजीर आजम इमरान खान ने अक्सरियत खो दी, ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में मौजूद पीटीआई के अरकान समा सामने ले आया, इनके नाम, इनके तासुरात। नूर आलम खान, रमेश कुमार, राजा रियाज, वजीहा कमर समेत दीगर अरकान ने सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के साथ गुफ्तगू में नोटों की बोरियों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। राजा रियाज ने दावा किया कि 2 दर्जन अरकान हमारे साथ हैं। रमेश कुमार बोले ओआईसी इजलास के बाद 3 विफाकी वजीर भी हमारे साथ आ जाएंगे। आपको किसने खरीदा? कोई किसी ने पैसा नहीं दिया। हमने अब वोट जो है वो अपने ज़मीर के तहत देना है, ज़मीर के तहत देना है। हमने ये महसूस किया कि ये जो वाक़या लाजिस में हुआ है ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कितने एमएनएज़ आपके साथ हैं? 2 दर्जन के करीब पीटीआई के लोग जो हैं वो हैं। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं। अगर इतने लोग कम ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, 3 एमएनएज़ पीटीआई से यहाँ आपके अलावा और कितनी है? जी और भी है। कितनी? जी फीमेल एमएनएज़ पीटीआई की यहाँ मौजूद है? जी। कोई बोरी नहीं मिली आपको नोटों? हाँ जी जरूर। बोरी जो है ना वो जो हम सुने रहे हैं टीवी पे कि कोई बोरियों के मुंह भी खोले हुए हैं, लेकिन ये बड़ी रेडिकुलस बात है और ये बहुत गलत बात है। इस तरह के इल्जाम और बहतान लगाना, और मैं कंडेम करती हूँ। इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। 3 फेडरल मिनिस्टर जो इस तरफ आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये ओआईसी के बाद हम आपके पास ओपनली रिजाइन करके आ जाएंगे। बाकी वजीर 3 आ चुके हैं, एक और जो है वो आने वाली है। अब कल जो हमारे अकिलती एमएनएस 4 वहाँ पे मिलकर आए ना पीएम से, मैं आपको कहता हूँ उसमें से भी 1-2 लोग इधर 33 लोग जो है जो यहाँ पे मुख्तलिफ रुपयों के ऊपर या पैसों के ऊपर कोई एमएनएस बिकते हैं, कोई खरीद नहीं कर सकता है। मैं एक अनमोल हूँ। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, हमें नजर भी आ रहा है। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद से 30 नंबर ज्यादा है। अदम एतमाद के हक में 182 से 190 वोट पड़ सकते हैं। किसी पर दबाव नहीं, लोग आजादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं। हमने कारकुनों को इस्लामाबाद बुला लिया। अदम एतमाद पर वोटिंग तक वहीं रहेंगे। टकराव की जिम्मेदार हुकूमत होगी। चौधरी परवेज साहब उसमें शामिल थे। वो कहते हैं कि दूरियां उस वक्त पैदा होनी शुरू हुई जब डीजीआई की तैनाती के ऊपर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई और वो सेम पेज फिर खत्म होना शुरू हो गया। आपकी बात पूरी तरह समझा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का भी क्या रोल? मैं अगर बात करूंगा 25 जुलाई 2018 की, उस पर हमने कभी कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं दिया। सरेआम कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आज अगर गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और हमें नजर भी आ रहा है, यही तो हमारा उनसे डिमांड था। वो अगर कर रहे हैं तो हम क्यों रुकावट बनेंगे? हम तो वेलकम करेंगे इस बात को। सियासी लोग इस वक्त अपने फैसले कर रहे हैं, कोई प्रेशर अब किसी के ऊपर नहीं। अगर मेंबरान पार्लियामेंट गैर महफूज हो जाते हैं तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसको काउंटर करें। हमारे जितने भी कारकुन थे वो अलर्ट तो थे, लेकिन अब हमने उनको बुला लिया है। लोगों को अपील की है कि वो 25 की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए। उस वक्त तक रहेंगे जब तक वोट पोल नहीं हो जाता। आपका जमे गफीर उधर से पीटीआई का जमे गफीर, तो टकराव तो होगा। उसकी जिम्मेदार तो फिर हुकूमत है कि उससे धमकियाँ क्यों दी? जबरदस्ती से अपने अरकान को रोकें तो फिर आप क्या करें? हम भी तो आखिर यहाँ पर मौजूद होंगे ना। फिर तो टकराव है ना। तो टकराव होता है तो होने दो जी, फिर तो होगा। तैयार है इस काम के? तैयार है। जन्नत तलवारों के साए तले है, फिर हमें डट जाना भी आता है। हमें सिर्फ 10 वोटों की जरूरत है। हमारे पास शायद इस वक्त 30 से ज्यादा वोट है। जो आपका कैंप है उसको कितने वोट पड़ने चाहिए? उससे 182 से लेकर 190 तक। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला कुन इनिंग्स खेलने की तैयारी कर ली। 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। तमाम लोग रिलैक्स रहे, इनके साथ जो करना होगा वो मैं खुद करूंगा। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ फैसला कुन इनिंग्स खेलने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में स्पीकर असद कैसर से मुलाकात करके 21 मार्च को इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। इमरान खान ने कानूनी टीम से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली। इससे पहले हुकूमती रहनुमाओं और तर्जमानों की बड़ी बैठक में बड़ा ऐलान किया। बोले आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म को तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का पुख्ता यकीन, तारीख भी बता दी, कहा 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। इजलास के शुरा अपोजिशन से मिलने वाले हुकूमती अरकान की तफसीलात देकर हक्का बक्का रह गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान से मुतल्लिक तो खुद वज़ीर-ए-आज़म का भी हैरत का इजहार, कहा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बोले सिंध का पैसा इस्तेमाल करके अरकान के लिए नोटों की बोरियां खोल दी गई हैं, लेकिन मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। इजलास के शुरा को कहा आप तमाम लोग मुतमईन रहें, इनके साथ जो करना होगा मैं खुद करूँगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा दे डाला। कहते हैं सारी दुनिया ने देख लिया सिंध के अवाम का पैसा खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया ज़मीर का कोई चक्कर नहीं, ये सब लोग बिके हैं। हुकूमत सिंध हाउस में पुलिस नहीं भेजेगी। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए, गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे। ये बिकने और बकने वाले लोग हैं, ये पैसों की लालच में गए हैं। ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। चोर उचक्के सिंध के लोगों के पैसों को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया। मैं वजीर आजम से अपनी बात करके आ गया हूँ। मोराल कायम है, मोराल कायम है। लगा सकता है इमरान खान गवर्नर, लगा सकता है। ना लगाए तो अलग बात है। 25 के बाद शेर होगा और मीडिया होगा और इमरान खान की सपोर्ट होगी। 27 को समुंदर होगा अवाम। और इस मीडिया टॉक के बाद सिंध में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ के बाद पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इजलास की सदारत की। कानूनी माहिरीन से राय ली गई। सईद गनी कहते हैं शेख रशीद का बयान हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। शेख रशीद का सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा। पीपल्स पार्टी के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में कोर कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। कानूनी माहिरीन को भी बुला लिया गया। शेख रशीद के बयान और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं शेख रशीद का बयान हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पागलपन होगा और इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का, लेकिन अगर वो अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर घबरा कर सटपटा कर पागलपन में ये करना चाहते हैं तो इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी का कहना था गवर्नर राज सिर्फ सूबे में बद इंतजामी पर लगाया जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है क्योंकि प्रोविंस की हुकूमत ठीक ठाक चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं चल रही है। और इस तरह से प्रेसिडेंट तो अगर करना चाहे तो यकीनन ये चैलेंज हो जाएगी और कोर्ट में जाएगी और कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका मजीद कहना था कि सिंध में गवर्नर राज लगाकर भी हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद में कोई फायदा नहीं होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कल अहम इजलास तलब कर लिया जिसमें सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, इजलास में मजीद किन उमूर का जायजा लिया जाएगा? सिंध में गवर्नर राज के मामले पर वजारत दाखिला में कल एक आला सतही इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत होगा जिसमें अमन अमान की सूरत हाल के अलावा सिंध में गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है, क्या कानूनी उसमें पेचीदगियां हैं, क्या कानूनी चीजें हैं, उस हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत होगी। इजलास में सिंध में अमन अमान की खराब सूरत हाल के तनाजुर में समरी तैयार की जाएगी। वजारत दाखिला समरी वजीर आजम को भिजवा सकती है, इस हवाले से मशावरत की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कल वजीर आजम से एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं जिसके बाद वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज इजलास में गवर्नर राज की तजवीज़ जब शेख रशीद ने दी तो वज़रा ने मुखालफत की, लेकिन शेख रशीद ने कहा कि मैं पीटीआई का रुकन नहीं बल्कि इत्तेहादी हूँ, मेरी अपनी राय है, मैंने जो दी है वो मेरी अपनी इत्तेहादी भी हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास शब्बीर।
एक और मामला फ्लोर क्रॉसिंग का। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर तनकीद का जवाब दे दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद और हॉर्स ट्रेडिंग से इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। मुनहरिफ अरकान की आर्टिकल 63A के तहत नाअहली का आईनी तरीक़ाकार भी बता दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तहरीक अदम एतमाद और हॉर्स ट्रेडिंग के शोर में इलेक्शन कमीशन को भी बोलना पड़ गया। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई से बागी अरकान के खिलाफ एक्शन तक का तरीका वाज़ेह किया। कमीशन ने मजीद इख्तियारात का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई स्पीकर बतौर प्रिजाइडिंग अफसर अंजाम देते हैं। पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पार्टी सरबराह डिक्लेरेशन की कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर को भेजेगा। मुनहरिफ अरकान को मौकफ देने का मौका पार्टी सरबराह देगा। इलेक्शन कमीशन 30 दिन में डिक्लेरेशन पर फैसला करेगा। स्पीकर के पास किसी किस्म के इख्तियार नहीं है। वो किसी कौमी असम्बली के मेंबर को नहीं रोक सकते, कदगन नहीं लगा सकते, किसका वोट खारिज नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार हासिल है इनके तहत बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कानून साजी के जरिए वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद के हवाले से बाख्तियार किया जाए तो किरदार अदा कर सकते हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जनरल बाजवा से 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी। उन्हें मुआशी बदहाली से आगाह किया था। जनरल बाजवा मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक थे। मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं मुल्क में अच्छी मुआशी पॉलिसी के साथ अच्छी खारजा पॉलिसी भी बने। जनरल बाजवा से हमने ये बात भी की है कि तन्हाई अमेरिका और यूरोप की नाराज़गी का नाम नहीं है। तन्हाई खित्ते के ममालिक के दरमियान तन्हा होने का नाम है। ये है तरजीहात हमारी जी। अब हमें यूरोप से कोई झगड़ा या जंग मूल लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है, अमेरिका से कोई जंग मूल लेने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो हमें डिक्टेट करें, वो हमें माशी तौर पर अपने आप को ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें, नहीं कारोबार की हद तक आए, दोस्ती करें, न कि हमें डिक्टेट करें और हमें इक़्तिसादी लिहाज से ग़ुलाम बनाएं। ये एक आइडिया था हमारा जो हमने हमेशा हर इदारे और हर फोरम पर पेश किया है। जनरल बाजवा से आपने इस पे कभी बात बिल्कुल बात की है बिल्कुल की। तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? वो 100% मुत्तफ़िक़ थे आपसे? मुत्तफ़िक़ थे। और हमारे यहाँ एक है जो हमारे मुल्क के इदारे होते हैं, बाज़ पैगामात वो हमें पहुँचाते हैं या हमसे कोई एक मशवरा लेते हैं, उनको उसके हवाले से एक माहौल चाहिए तन्हाई का। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तो बाकी अरकान पर बरस पड़े। कहा ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने वालों शर्म करो, इस्तीफा दो और दोबारा इलेक्शन लड़ो। उन्होंने बागी अरकान को लोटा करार दे दिया। असद उमर बोले इमरान खान आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमाद अजहर का कहना था ये ज़मीर की नहीं रोकड़े की आवाज़ है। इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। वफाकी वुज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन को पैगाम। फवाद चौधरी ने सिंध हाउस जाने वालों को लोटा करार दे दिया। बोले सिंध हाउस मौजूदा दौर का छांगा मांगा है। आज का छांगा मांगा जो है वो सिंध हाउस है। जो बंदा ये कहता है कि मैं ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहा हूँ, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहाँ पे आओ। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहाँ पे बैठे हो, इमरान खान का वोट है। असद उमर ने कहा अब हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक अपोजिशन को जवाब देगी। फिक्र ना करें, जिस इमरान खान को आपने सपोर्ट किया इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान आपको कभी भी जो है मायूस नहीं करेगा। वो उसी तरीके से, उसी दलेरी से, उसी दारी से अपने नजरिए और रसूल के ऊपर खड़ा रहेगा। हमाद अजहर का कहना था सिंध हाउस जाने वालों की ज़मीर की आवाज नहीं रोकड़े की आवाज है। अभी मैच जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग ओवर्स में चला गया है। अगले 2 ओवर्स में जरा इंतजार करें। कप्तान जो है उसकी इनिंग शुरू होने वाली है आखिरी 2 ओवर्स की, तो कोई अभी कंक्लूजन ड्रॉ ना करे। वफाकी वुज़रा का कहना था वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अवामी ताकत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने यूसुफ रज़ा गिलानी के दावे की तरदीद कर दी। कहा सिंध हाउस में तो PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग सबके MNAs ठहरे हुए हैं। अगर सिंध हाउस पर धावा बोला गया तो वज़ीर आज़म के खिलाफ पर्चा कटेगा। ये
तासुर दिया कि सिंध हाउस के अंदर कुछ अरकान असम्बली को जबरी तौर पर रखा गया है, अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और सिंध हाउस के अंदर पता नहीं कोई ऐसी खुफिया एक्टिविटी हो रही है जो शायद मुल्क की सालिमियत के खिलाफ है, खुदा न खास्ता। इन हालात में बहुत सारे MNAs ने ये महसूस किया कि वो अपने आप को पार्लियामेंट लॉजेस में गैर महफूज समझते हैं। ये सिर्फ PTI के MNAs नहीं है, पीपल्स पार्टी और PMLN के MNAs सिंध हाउस में रह रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि वजीर आजम इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स की फोन टेप करो। क्या आपने कहा छापा मारा जाएगा? भाई सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं? अगर आपके MNAs हैं भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई PTI का MNA ठहर नहीं सकता है? तो खामखा अगर हमलावर होकर वो किसी को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करेंगे तो कानून के मुताबिक फिर FIR वजीर आजम पर, उसके चवल वजीरों पर और इस्लामाबाद पुलिस के उन एहलकारों पर होगी जो इस गैर कानूनी काम का हिस्सा बने। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। अगर इत्तेहादी जो हैं PTI के वो हमारे साथ ना भी आए तब भी इमरान का जाना ठहर गया है कि अगर तो इस काबीना को, जो इमरान खान की काबीना है, इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वजीर आजम ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। सिंध हाउस, सिंध हाउस, सिंध हाउस, सिंध हाउस। सिंध हाउस इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? सिंध हाउस के अंदरूनी हालात सिर्फ समा पर। नदीम मलिक से राजा रियाज की सिंध हाउस में बातचीत हुई है। मुख्तलिफ खबरें हैं कि PTI के MNAs को जबरदस्ती उठा के कहीं रख लिया गया और 20 करोड़ में खरीद लिया गया है। आपको किसने खरीदा? किसी ने पैसा नहीं दिया। बोरी नहीं मिली आपको नोटों? बहुत गलत बात है इस तरह के इल्जाम और बहतान लगाना। उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अब जो सामान है एक्सपोज कर दिया, सारी चीज सामने ले आए। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। इल्जाम ये है प्राइम मिनिस्टर का कि 20-20 करोड़ में एक MNA है। जब हमने इनको वोट दिया तो क्या 20 करोड़ मिला था? उन्होंने हमारे मेंबरान को जो है वो खरीदा हुआ है। मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं एक पैसे का दावादार हूँ। डंके की चोट पे जाएंगे हमको किसी को बिके हुए। PTI रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान कहते हैं वोट देने का फैसला ज़मीर के मुताबिक करेंगे। बासित बुखारी ने कुरान पाक उठाकर हल्फिया कह दिया, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। सिंध हाउस में पनाह लेने वाले रुकन असम्बली नवाब शेर ने दावा किया 30 अरकान असम्बली हमारे साथ हैं, डंके की चोट पर पार्लियामेंट जाएंगे। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके ज़मीर की कीमत लगा दी है। इल्जाम ये है प्राइम मिनिस्टर का कि 20-20 करोड़ में एक MNA है। आपको मिले पैसे लेकर वोट बेचते हैं या देते हैं, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है। क्या इमरान खान साहब के पास जब हम आए थे तो क्या हमें 20 करोड़ वो मिला था जब हमने इनको वोट दिया? जो मेरी आवाम का ख्याल करते हैं मैं उसके साथ हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है सीट की, मुझे कोई वो नहीं है सीट हो जाऊँ मैं बनूँ ना बनूँ, कोई ज़रूरी है जी? एक कुरान शरीफ है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं एक पैसे का दावादार हूँ। धमकी तो मैं किसी से नहीं डरता। हमारी बातें चल रही हैं, हमने कोई अभी तक पार्टी तो नहीं छोड़ी। अगर आप MNAs की गिनती करते हैं मोर देन 30। मंडियां लगी हुई हैं, इंसानों को खच्चरों, घोड़ों और गधों की तरह बेचा जा रहा है। फवाद चौधरी साहब को ये कहा है कि एक अच्छे घर का बेटा है, ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करे। वो अपनी पुलिस को, अपनी टीम को गधे, घोड़े, खच्चर ना कहे। हम ये समझते हैं कि 25-40-30 भी हो सकते हैं। डंके की चोट पे जाएंगे हमको किसी को बिके हुए। PTI के बागी MNA राना कासिम नून का दावा है कि कौम तहरीक इंसाफ से मायूस है, वक्त हाथ से निकल चुका, हुकूमत इनसे संभल नहीं सकती। रियाज मजारी बोले जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ का साथ दिया लेकिन मायूसी हुई। राना साहब आप नाराज न होंगे, क्या वजह होगी? हम नाराज तो किसी से नहीं होते। जो मखलूक खुदा की तजलील देखी है, अपने हलकों में हमने अवाम की हालत ज़ार देखी है, तो हम अल्लाह के बाद अवाम को जवाब दें।
तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उससे मायूस हो? मैं क्या, पूरी कौम मायूस हो गई। मखलूक खुदा इंसान को इक़्तिदार में लाती है और वही वोट के जरिए इंतकाम लेती है। हम तो मिन्नत समाजत करके वोट लेके यहाँ पे आते हैं, कोई हमने गुरीला ट्रेनिंग नहीं ली हुई कि इदारों के साथ हम लड़ पाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा यहाँ नोटों की बोरियां लाई गई, हमने तो जिंदगी में नहीं देखी है। और आपके साथ ग्रुप कितने से? 25-30 के करीब है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज होएगा। इस्लाह तलब चीजें थी जो वक्त गुजर गया, अब नहीं इनसे संभाली जा सकती। टाइम गुजर गया, टाइम है। ऐसा कोई दबाव नहीं है, ना हमें किसी ने ऑफर किया है, किसी ने डराया और धमकाया, जबरदस्ती। मुझे किसने डराना है? नाराजगी की वजह से हम सुबह महाज में फिर हम PTI में आए, हमारे 2-4 मुतालबात थे। वो ये था कि जो हमारा इलाका है वो बहुत पसमानदा है, वो बात थे कि हम जो महाज बना के अपने इलाके को कुछ तरक्की देंगे, लेकिन इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं हो सका ये। एक ट्वीट भी शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि तब्दीली से निजात के लिए ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले PTI के अरकान कौमी असम्बली कौम के हीरो हैं। हुकूमती बदमाशी का सामना करने के लिए सब तैयार हैं और हुकूमत अपनी मसनूई अक्सरियत अब खो चुकी है। उन्होंने लिखा, मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला है कि रियासती ताकत इस्तेमाल की गई तो ऐसा करने वाले अहलकार कानून के कटहरे में लाए जाएंगे। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक अनवर ताश ने बगावत की इतलात को मुस्तरद कर दिया। वीडियो पैगाम में दावा किया कि इमरान खान को छोड़ने पर 2 टिकटें और वजारत देने की पेशकश की गई थी। मैं आज ये वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अप्रोच हुआ था, बहुत से MNAs को अप्रोच हुआ, मुझे भी 2 टिकटों के ऑफ़र भी हुई, मुझे मिनिस्ट्री की भी ऑफ़र हुई मौलाना की तरफ से, लेकिन मैंने साफ इनकार किया था उस वक्त। और मैंने ये इनकार करके उसको ये जवाब दे दिया कि मेरे दिल में सिर्फ इमरान खान के लिए जगह है, मौलाना के लिए जगह नहीं है। आज मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं कुरान पाक पे खलफ उठा के कहता हूँ कि मैं न करोड़ों पे अपना ज़मीर बेच सकता हूँ, न मैं अरबों पे अपना ज़मीर बेच सकता हूँ, और मैं सिर्फ ये आदम एतमाद के लिए एक ऊँट की ज़रूरत होगी इमरान खान को। ऊँट की चीज़ है, उसके लिए मेरा जान भी हाजिर है। यहाँ साफ इनकार हुआ, वहाँ साफ इकरार न हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल PTI के रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन को मनाने उनके घर पहुँचे, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान की हिमायत करने और वोट देने की यकीन दहानी नहीं कराई। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत हुसैन के घर पहुंचे, जो वजीर आजम के दौरा कराची में मुलाकात का मौका न मिलने पर एलानिया अपनी शिकायतों का इजहार कर चुके थे। मगर आमिर लियाकत ने मुलाकात से पहले ही नाराजी पर कायम रहने का इशारा दे दिया था। गवर्नर सिंध की आमिर लियाकत से मुलाकात के मनाजिर तो बज़ाहिर खुशगवार नजर आए, मगर उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में होने वाली गुफ्तगू ने इस खुशगवारियत का तासुर बरकरार रहने नहीं दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, कोई आमिर लियाकत का ज़मीर नहीं खरीद सकता, मगर आमिर लियाकत ने वाज़े यकीन दहानी कराने से गुरेज किया। किसी रूठे को मनाने नहीं आया था, बल्कि अपने भाई के घर आया हूँ। जो सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त का बाजार लगा हुआ है, उस आमिर लियाकत हुसैन के ज़मीर की कीमत इनके तस्वर से कहीं ज़्यादा है। फैसला वोट का कि मैं इमरान खान के साथ हूँ या इमरान खान के साथ नहीं हूँ, ज़रा आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फैसला कोई अच्छा ही नजर आएगा। मैं इस वक्त न्यूट्रल हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो न्यूट्रल देखेगा हक और सच कहाँ पर है, उधर जाके साथ देगा। एक सवाल पर गवर्नर सिंध ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि MQM तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम के खिलाफ वोट नहीं देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके अलाई है उसके साथ ही वो खड़े होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑफर पे MQM बिकेगी। बात MQM की हुई तो आमिर लियाकत हुसैन ने एक बार फिर अल्ताफ हुसैन की हिमायत में गुफ्तगू करना जरूरी समझा। MQM पाकिस्तान या MQM लंदन, अब वो आप बताएंगे ना कौन सी। मेरा पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा हमेशा से अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक था, अभी भी अल्ताफ हुसैन से। मेरा जिस्म भी PTI में, रूह भी PTI में है, मेरी अकल अल्ताफ हुसैन के साथ है। आमिर लियाकत तहरीक अदम एतमाद के वोट के मामले पर जो भी फैसला करें, एक बात वाज़े हो गई है कि गवर्नर सिंध उनकी वाज़े हिमायत हासिल किए बगैर ही लौट गए हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनीस इलाही लंदन पहुंच गए। समा से गुफ्तगू में कहना था कि काफ लीग हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। चौधरी परवेज इलाही के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उनका कहना था कि वो खानदान के साथ लंदन आए हैं, 3 दिन तक वतन वापस आ जाएंगे। पर्सनल दौरा है ऐसा कहा था। हुकूमती इत्तेहाद में है, कयास आराइयों से गुरेज करें, चौधरी मुनीस इलाही का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इंतखाबी जलसों पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस खिलाफ कानून करार देने की इस्तदा कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म की बायोमेट्रिक तस्दीक ना होने का एतराज़ लगाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए पब्लिक ऑफिस होल्डर को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करना खिलाफ कानून है। कराची के शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के मुनहरिफ होने पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ज़्यादातर शहरियों ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग करार दिया। कुछ का कहना था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहुत महंगाई हो गई, इस हुकूमत का जाना ही अच्छा है। जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, सिंध हुकूमत यहाँ से अरबों रुपए पैसा बैग में भर के इस्लामाबाद में बैठी हुई है। और वो किसका पैसा है? वो हमारा और आपका पैसा है यार। हमारी कराची की सड़कों का हाल देखो। हम किस पे ट्रस्ट करें? आवाम का जो मेन है, ट्रस्ट पे किस पे रहेगा? अगर इस तरीके से लोग बिकेंगे तो ट्रस्ट तो जाहिर सी बात है आवाम का डैमेज होगा। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि कोई भी टूट जाए, कोई भी उसे छोड़ के चला जाए। वो एक मजबूत लीडर है और आगे मुल्क को एक अच्छा ही संवारेगा, उसका अच्छा नजरिया है। हुकूमत इमरान खान की जानी चाहिए। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है गरीब आवाम की। कहाँ जाए गरीब आवाम? आटे के लिए मजबूर हुए पड़े हैं गरीब आवाम। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट चली जानी चाहिए क्योंकि बुरे तरीके से फेल हो चुकी है। इमरान खान को रहना चाहिए और उसको और मजीद टाइम दिया जाए ताकि वो जो कह रहा है वो करके दिखाता है या नहीं। पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि हम जमहूरियत को चलाते हैं, वो आज हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, वो आज जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।